नहीं पड़ता आप कौन से क्लास में है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये क्वेश्चंस आपको परमानेंटली वे में दिखने वाले हैं, जिसको बोला जाता है असर्शन और रीजन। असर्शन का मतलब यहाँ पर अभिकथन होता है और रीजन का मतलब यहाँ पर सिंपल कारण होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो दोनों के लिए वीडियो और ये टॉपिक इतना ज़्यादा ईजी होता है और साथ साथ इतना कंपल्सरी है कि आपको पेपर में देखने के लिए मिलता ही है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि इस टॉपिक से आपको फ्री के मार्क्स कैसे लेने हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से बस सुनना। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगी आपको, सिर्फ आपको उनका ध्यान रखना और ये टॉपिक आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा। सो आप वीडियो देखते रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आती है तो सिर्फ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, सो दैट वो भी ये ट्रिक जो है जान पाए और समझ पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। असर्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अभिकथन। जैसा कि आप लोग यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, अभिकथन का मतलब यहाँ पर है इफ वी टॉक अबाउट समथिंग और वी आर सेइंग एनीथिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं या फिर हम किसी स्टेटमेंट को यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बोल देती हूँ कि मैं यहाँ पर असर्शन एंड रीजन करवा रही हूँ, दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच आई सेड। ओके, और उसका रीजन, अब रीजन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? कारण। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज अ असर्शन। ओके, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, ये क्या हुआ? ये उसका रीजन हुआ। तो सिंपली आपको इस चीज से कुछ समझ आया हो तो दिमाग लगाना। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप इस टाइम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट आपका रीजन आ जाता है कल आपका इंग्लिश का पेपर है। ओके, यहाँ से कुछ पल्ले पड़ा, कुछ चीज समझ आई। क्या समझ आया? कि जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज योर स्टेटमेंट, ओके, एंड दिस इज योर रीजन। कि फर्स्ट लाइन, जैसे मैंने बोला आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ओके, एंड रीजन में आपको दिया है कल आपका इंग्लिश का पेपर है। सिंपली अगर आपका ये वाला रीजन इससे मिलता जुलता है तो आपका असर्शन जो है वो सही माना जाता है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही होती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, सो डोंट टू वरी, ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपको एक ही चीज समझनी होती है। उससे पहले आपको इन क्वेश्चंस को देखने के लिए क्या मिलता है, किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज असर्शन इज राइट एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। ठीक है, ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया। सेकंड इज कि असर्शन सही है आपका बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है असर्शन इज राइट, ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन में मिल जाता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज राइट। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको मिले। ठीक है, आपके लास्ट के 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि ये ऑप्शन कभी भी जल्दी से आते ही नहीं है। हमेशा आपके फर्स्ट 2 ऑप्शंस में से ही आंसर निकलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से नहीं होती। बट आपको ध्यान क्या रखना होता है कि ये वाला चीज़ इसका रीजन बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। दैट्स इट। ओके, तो इस हिसाब से आपको एक चीज़ समझ आई यहाँ पर जो मैंने आपको लाइन बोली कि क्योंकि अगर लग रहा है सो दैट मीन कि रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया, अभी भी मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि रीजन, दिस इज असर्शन। असर्शन यहाँ पर ये है कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आई राइट आई एम डूइंग टीचिंग। ठीक है, और मैं रीजन में लिख देती हूँ आई एम ए टीचर। यहाँ पर आपको एक चीज अगर दिमाग में घुस सकती है तो ध्यान से बस घुसा लो कि ये असर्शन है आपका और ये रीजन है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना होता है कि असर्शन जो है उसका रीजन राइट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको सिर्फ रीजन से पहले वाई लगाकर देख लेना है बस। ठीक है, एक ही सिंपल सा तरीका है, आपको इससे पहले वाई लगाना है। आपको लगाना क्या, आपको मन में सोचना है बस, या फिर बिकॉज लगाना है। जब मैं अपने टाइम पे करती थी ना ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करती थी, अभी मैं एग्जाम में ऐसे ही करती हूँ ये चीज़, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आई एम डूइंग टीचिंग बिकॉज आई एम अ टीचर। ठीक है, या फिर अगर और कोई स्टेटमेंट होती है तो वाई लगा लेते हैं, मतलब कि वाई जो है मतलब होता है इसका क्यों। ठीक है, तो आपको क्यों का जवाब जो है वो असर्शन में मिलना चाहिए। अगर आपको जवाब मिल रहा है दैट फर्स्ट ऑप्शन इज एक्यूरेट एंड करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज आपका ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाते हैं। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आपको उस चीज़ की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वहीं पर हम फंसते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि ये बोल किसके बारे में रहे, वहाँ पर थोड़ी सी खराब स्थिति हो जाती है। बट फिर भी फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से ये ठीक रहता है। अगर नहीं भी पता लगता तब भी आप फर्स्ट सेकंड में से ही चूज करोगे
एंड में तुक्का मार दो, बट लास्ट के जो फॉल्स वाले ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर उनके आंसर्स नहीं होते, तो उनको आपने काट देना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पर चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स करवाती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये सही है या नहीं है। ओके, तो चलते हैं अब एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको असर्शन दिया हुआ है एंड रीजन दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज असर्शन? अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिमाग चलाना है, थोड़ा सा देखना है कि ये बोल क्या रहे हैं। जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं वो हमें खाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कई चावल जो है वो शाइन करते हैं, कईयों पर पॉलिश होती है, कई जो है वो बासमती राइस बोलकर जो है वो मोटे चावल दे देते हैं। तो वैसे इन चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं होगी, किचन में काम करा करो थोड़ा सा तो नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो अनपॉलिश्ड राइस जो है वो शुड बी ईटन मीन्स यू हैव टू ईट अनपॉलिश्ड राइस, जो कि पॉलिश नहीं होने चाहिए। एंड रीजन इज पॉलिश्ड राइस लैक विटामिन डी। जो पॉलिश्ड राइस होते हैं वो विटामिन डी को कम कर देते हैं। ठीक है, उसकी मात्रा कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ आ ही रहा है कि हाँ चलो ये तो खाने नहीं चाहिए। ठीक है, अनपॉलिश्ड राइस खाने चाहिए, और जो पॉलिश्ड राइस होते हैं वो लैक मतलब होता है कमी, कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल सा बिकॉज या वाई लगा के देखना है। देखो, अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन, वाई पॉलिश्ड राइस लैक विटामिन डी। अब यहाँ पर देखो मतलब कि रीजन वाली चीज कुछ हो रही है। रीजन का मतलब ये होता है कि वाई यहाँ पर लग रहा है हमें, वाई का मतलब होता है क्यों। अब अनपॉलिश्ड राइस हमें जो है वो खाने चाहिए, क्यों क्यों खाने चाहिए? पॉलिश्ड राइस जो है उनमें विटामिन डी जो है वो कम करते हैं। पॉलिश्ड राइस के अंदर विटामिन डी की जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि का जवाब हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बिकॉज लगाएंगे ना तो आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन बिकॉज पॉलिश्ड राइस लैक विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आई होप कि समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये एग्जाम्पल्स आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है बिकॉज हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और उस वजह से हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है। सो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ। ठीक है, और इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके अंदर जहाँ पर आपको वाई वाली स्टेटमेंट नजर आती है कि हाँ क्योंकि में ये वाला जवाब आपको समझ आ रहा है, इसका रीजन ये आपको लग रहा है क्योंकि बिकॉज के साथ स्टेटमेंट लगाने पर आपको सिंपल क्या करना है, ट्रिक ये है कि आपको इस असर्शन को बोलना है और बिकॉज लगा के लाइन बोल के देखनी है। अगर सेंस बनता है, अगर आपको उसमें कुछ भी सेंस नजर आता है तो फर्स्ट ऑप्शन यू विल टेक, अदरवाइज ए इज ट्रू। अब इसके अंदर ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज A is true but R is not the right explanation। तो यहाँ पर R जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर बिकॉज लगा के उसकी सेंस ही नहीं बन रही देन सेकंड ऑप्शन यू विल गो। ओके, एंड थर्ड इज A is true R is false। कुछ इसमें से फॉल्स नहीं है, कुछ भी इसमें से गलत नहीं बोला गया, सही है, बट एक्सप्लेनेशन की बात होती है। सो दैट्स व्हाई यू विल एलिमिनेट 3 and 4 ऑप्शन। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप कि टॉपिक आपको समझ आया होगा और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप फटाफट से लेके आने वाली हूँ जो आपके मार्क्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। 6 से लेकर 12 तक सब क्लासेस में आपको टॉपिक जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगी और कोई इससे मिलता जुलता टॉपिक जो आप चाहते हो कि हाँ मैम इसके ऊपर भी हमारे वीडियो लेकर आओ, सो आई विल कम विद दैट ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल and share this video more and more, like the video, subscribe the channel. Thank you so much, bye bye।